टीम इंडिया के बैटिंग कोच हैं अभिषेक नायर। जानते होंगे आप सबने उन्हें ज़रूर देखा होगा भाई। कई बार टीम के साथ स्क्रीन में नज़र भी आते हैं, वहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, थ्रो डाउन कराते रहते हैं। लेकिन अभिषेक नायर एग्जैक्टली करते क्या है? अभिषेक नायर का रोल क्या है? बल्लेबाजों की जो गलतियां हैं उन्हें वो बताना, ताकि बल्लेबाज वो गलतियां ना करें। टेक्निकली साउंड जो बैट्समैन हमारी टीम में ऑलरेडी हैं, फिर भी गलतियां लगातार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में विराट कोहली बार बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद पर आउट होते हैं। हर मैच में वही कहानी होती है। इसके पहले न्यूजीलैंड से जब हम घर में खेल रहे थे, हम स्पिन नहीं खेल पाते हैं। 46 रन पर भारतीय टीम बेंगलोर में ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया से हम 3-1 से हार जाते हैं। बार बार वजह बनती है हमारी बैटिंग पूरी तरीके से ले डूबी। इसी के चलते अब बैट्समैन जो हमारे बैटिंग कोच हैं अभिषेक नायर पर सवाल उठ रहे हैं। सुनील गावस्कर ने भी सवाल उठा दिया कि भाई बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के बासित अली ने भी कहा था कि कौन है इंडिया का बैटिंग कोच, मैं नहीं जानता, क्योंकि टीम इंडिया की जो बैटिंग है बार बार कोलैप्स हो रही है। और हमारे बैटिंग कोच पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि भाई आपका रोल जो है, क्या अपने रोल को आप निभा पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जगह से हट जाइए, अपनी जगह छोड़ दीजिए। तो अभिषेक नायर की अगर बात करें तो एक डोमेस्टिक सर्किट के तो बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 वनडे आपको नजर आएंगे उनके आज तक खेले हुए। इसके अलावा 60 IPL मैचेज हैं और 100 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस भी अभिषेक नायर ने खेले हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, तो ज़्यादा मैच इंटरनेशनल खेल नहीं पाए। ठीक है साहब, लेकिन अगर उनके मेंटोरशिप, उनकी कोचिंग की बात की जाए तो मुंबई के क्रिकेट सर्कल में अभिषेक नायर का अच्छा खासा नाम है। बल्लेबाजों को काफ़ी अंदरूनी टिप्स दिया करते थे। रोहित शर्मा भी कह चुके हैं, जब वो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे बीच में एक बार, तो अभिषेक नायर के पास गए थे टिप्स लेने के लिए। और वही अभिषेक नायर को अब गौतम गंभीर अपने साथ अपने कोचिंग स्टाफ में लेकर आए, जिस पर अब सवाल उठे हैं। सुनील गावस्कर ने साफ तरीके से कहा है, भाई बैटिंग कोच का रोल मुझे समझ में नहीं आता है। एक गलतियां बार बार हो रही हैं, बैटिंग कोच का काम है कि उस गलतियों को दूर करना, लेकिन वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सुनील गावस्कर ने पूरी बात क्या कही है, चलिए आपको बताते हैं। सुनील गावस्कर ने कहा है, आपके कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे? आपके बॉलिंग कोच और आपके बैटिंग कोच, खासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम 46 पर ऑल आउट हो गए थे और जिस तरीके से बाकी मैच हम हारे, बैटिंग में कोई दम नहीं था। यहाँ भी हमारी बैटिंग उतनी मजबूत नहीं थी। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने किया क्या है, हम कोई सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गावस्कर ने आगे कहा है, अगर आप कहते हैं कि गेंदबाज टॉप क्लास थे और हमारी बल्लेबाजी उनका सामना नहीं कर सके तो समझ सकते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी ग्रेट बैट्समैनों को भी अच्छी गेंदबाजी का सामना करने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन जब अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही हो तो मुझे बताएं कि कोचिंग स्टाफ से क्या किया है। आप पूछ सकते हैं कि हमें क्या बल्लेबाजी क्रम बदलना चाहिए। मैं पूछूंगा कि क्या हमें कोचिंग स्टाफ बदलना चाहिए। इंग्लैंड जाने से पहले हमारे पास 2 से 3 महीने हैं। मैं पूछूंगा कि कोचिंग स्टाफ ने क्या किया है। आज भारतीय क्रिकेटरों को बेहतर बनाने के लिए क्या आपके पास प्लान है? थ्रो डाउन से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको उनकी तकनीक और स्वभाव में सुधार करना होगा, जो आपने नहीं किया है। यानी एक तरीके से देखा तो सवाल यहाँ तक ये उठा दिया सुनील गावस्कर ने कि भाई हमें फिलहाल ये जो कोचिंग स्टाफ है समझ नहीं आ रहा है। हमारे जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, बैटिंग कोच हैं अभिषेक नायर, बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्कल, रियान टेंडोशेट ऐसा हमारे असिस्टेंट कोच हैं, टी दिलीप हमारे फील्डिंग कोच हैं। लंबा चौड़ा एक स्टाफ गौतम गंभीर अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उनका रोल जो है क्लियर नहीं है किसी को। सबसे ज़्यादा सवाल, जैसा हमने पहले कहा, अभिषेक नायर पर उठ रहे हैं कि भाई आप बैटिंग कोच के तौर पर क्या कर रहे हैं? हमारे बल्लेबाज क्यों गलतियां बार बार कर रहे हैं? या तो अभिषेक नायर उसे सुधार देंगे, अगर नहीं कर पाते तो शायद अभिषेक नायर फिर इंग्लैंड नहीं जाएंगे, जो कि जुलाई में हमारा टूर होना है। अभिषेक नायर के सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अगर या तो आप कुछ रिजल्ट दे दें, और अगर रिजल्ट नहीं आता तो शायद अभिषेक नायर या फिर हमारे पूरे कोचिंग स्टाफ की छुट्टी हो सकती है।